बच्चों प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, यदि प्रत्येक पर्व संधि से एक ही पत्ते का विकास हो तो पर्ण विन्यास क्या होगा। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा तो बच्चों हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि मान लीजिए प्रत्येक पर्व संधि से अगर एक ही पत्ते का विकास हो रहा है तो उस तरह के पर्ण विन्यास को क्या कहेंगे, वो क्या, उसका प्रकार क्या होगा। तो जो प्रत्येक पर्व संधि से, पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि पर्ण विन्यास क्या होता है। उसके बाद देखते हैं कि प्रत्येक पर्व संधि से एक ही पत्ते का विकास हो तो उसे क्या कहते हैं। पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास किसे कहते हैं। पर्ण विन्यास क्या होता है, पत्तियां जिस विशिष्ट क्रम में, पत्तियां जो होती है जिस विशिष्ट क्रम में मुख्य तना से या शाखा से, मुख्य तना या शाखा से लगी होती है या जुड़ी रहती है, उसे क्या कहते हैं, उसे पर्ण विन्यास कहते हैं। मुख्य तना या शाखा से लगी होती है या जुड़ी होती है, उसे पर्ण विन्यास कहते हैं। तथा प्रत्येक पर्ण संधि से एक ही पत्ते का विकास होता है तो उस पर्ण विन्यास को एकांतर पर्ण विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे एकांतर पर्ण विन्यास कहते हैं। एकांतर पर्ण विन्यास में क्या होता है बच्चों, पौधे की मुख्य तना एवं शाखाओं से क्या होता है, शाखाओं के प्रत्येक पर्व संधि से, जो पौधे होते हैं उनके मुख्य तना या शाखाओं के प्रत्येक पर्व संधि से केवल एक ही क्या होता है, केवल एक ही पत्ती बनती है। केवल एक ही पत्ती बनती है। अगर इसे चित्र के माध्यम से समझे, मान लीजिए ये एक पेड़ है, इसकी यहाँ एक पर्व संधि है, इससे सिर्फ एक पत्ती इधर बनेगी, एक पत्ती इधर बनेगी, एकांतर में, एक के बाद इधर, फिर इधर। अर्थात एक पर्व संधि, जो ये पर्व संधि होती है, पर्व संधि क्या होती है, मान लीजिए ये एक पेड़ है, इसमें ये एक नोड है, इसके बीच वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्व। तथा ये नोड और ये नोड जहाँ मिल रहा है इसको क्या बोलेंगे, इसे पर्व संधि कहते हैं। ये दोनों जहाँ मिलेगा उस स्थान को पर्व संधि कहते हैं, पर्व संधि कहते हैं। इस तरह से इस नोड से जो एक पत्ती एक बार एक जगह में, या फिर कह दे तो एक पर्व संधि से सिर्फ एक पत्ती ही निकलती है। तो यदि प्रत्येक पर्व संधि से एक ही पत्ती का विकास हो तो उस पर्ण विन्यास को क्या कहेंगे, उस पर्ण विन्यास को एकांतर कहेंगे, एकांतर पर्ण विन्यास कहते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इसके जो उदाहरण होंगे, इसके उदाहरण क्या क्या होंगे, गुड़हल, जिसे अड़हुल भी कहते हैं, सरसों, जौ इत्यादि, आदि। तो बच्चों आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।